Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Roy Dilawar Khan and welcome to my YouTube channel. Uh, आज की वीडियो बनाने का मकसद है उन लोगों के इस सवाल का जवाब देना कि जो एट 1 और 2 में क्वेश्चन आए थे रिसेंटली, जिसमें सिंबल था जीरो का एट द रेट और वन का डॉलर साइन या कहीं पे स्टेरिक था। तो इन इन सवालात को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये सवाल हैट 2 में भी आया, हैट 3 में भी और हैट 4 में भी 3-4 दफ़ा ये 2 दिन के अंदर आया। तो ज़रूरी था कि इस पे कोई एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए जिसमें एक्सप्लेन कर दिया जाए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और मैं कोशिश करूंगा इसे एज सिंपल एज इट कैन बी केप्ट में रखूं, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। इन अ सर्टेन कोड द सिंबल फॉर जीरो इज एट एंड फॉर वन इज डॉलर. देयर आर नो अदर सिंबल्स फॉर ऑल अदर नंबर्स ग्रेटर देन वन. द नंबर्स ग्रेटर देन वन आर टू बी रिटन only by using the two symbols given above. The value of the symbol for one doubles itself every time it shifts one place to the left. Study the following examples. वो बाद में देखते हैं। पहले इतनी सी लाइन में तो वो यही कह रहा है कि जी जीरो के लिए सिंबल एट द रेट यूज होगा और वन के लिए डॉलर साइन होगा। उसके अलावा कोई और सिंबल यूज नहीं होगी। देर आर नो अदर सिंबल्स फॉर ऑल अदर नंबर्स ग्रेटर देन वन, यानी कि आपने दो लिखना है, तीन लिखना है, चार लिखना है, तो इन सिंबल्स का कोई कम्बिनेशन बना के लिखना पड़ेगा। द नंबर्स ग्रेटर देन वन आर टू बी रिटन ओनली बाय यूजिंग टू सिंबल्स, वही जो बात हमने पहले कह दी। यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये समझेंगे तो बात आगे चलेगी, ये नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ द सिंबल फॉर वन डबल्स इटसेल्फ एवरी टाइम इट शिफ्ट्स वन प्लेस टू द लेफ्ट. जैसे ये वन प्लेस लेफ्ट जाएगी तो वैल्यू सिंबल जो वन का वैल्यू है वो डबल हो जाएगा। यानी इसका कहने का मकसद ये है कि अगर डॉलर साइन है इसका सिंबल, डॉलर अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब है ये वन के बराबर है। लेकिन अगर डॉलर ये वाला डॉलर है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ज़रा क्लियरली नज़र आ जाए। हाँ, इस तरह कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये वाला जो डॉलर है, इस डॉलर का मतलब है कि ये टू इसकी वैल्यू है। तो ये जो साइन बना हुआ है, ये दो दफा डॉलर लिखा हुआ है, तो इस डॉलर की वैल्यू वन है। और ये चूंकि उसके लेफ्ट पे आ रहा है, जितना लेफ्ट पे मजीद एक आ जाएगा तो वो और डबल हो जाएगी। यानी मैं अगर एक और यहाँ पे डॉलर साइन लगा दूं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू वन है, यहाँ पे इसकी वैल्यू टू है और यहाँ पे वैल्यू फोर है। और अगर एक दफा और लगा दूंगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू एट हो जाएगी। तो जितनी दफा वो लेफ्ट जाता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही डबल होगी। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन को, ये अगर पॉइंट आपको समझ आया, नहीं आया तो पीछे करके वीडियो इस पॉइंट को क्लियर कर लें। अब हम ये जो यहाँ पे मिसालें दी हैं इनको भी जरा थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ लेते हैं। जीरो एट द रेट साइन लग गया जी, ठीक है, और वन डॉलर साइन है। अब आगे आप देखें, टू जो है उसमें जीरो तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन जो डॉलर है वो एक प्लेस लेफ्ट मूव किया है। यानी पहले डॉलर इस पॉइंट पे होता था, अब वो इस पॉइंट पे आया, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू डबल हो गई है। इसकी वैल्यू जीरो है और इसकी वैल्यू टू है, तो ये मिला के दोनों बन गया टू, जीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू। इसी तरह थ्री के लिए उसने डॉलर डॉलर लिखा है, तो डॉलर जो पहले नंबर पे आएगा उसकी वैल्यू वन होगी और जो दूसरे नंबर पे आएगा उसकी वैल्यू टू होगी। लेफ्ट जितना मूव करता जाएगा डबल हो जाएगा, तो वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। इसी तरह यहाँ पे उसने लिखा है कि जी डॉलर एट एट, तीन आप लिख दिया, तो लिख लेते हैं जी इसको, ये जीरो है, ये भी जीरो है, और ये डॉलर चूंकि दो स्टेप्स आगे जा चुका है, यानी यहाँ पे होता तो इसकी वैल्यू वन होती, यहाँ पे होता तो वैल्यू टू होती, लेकिन ये तीसरी पोजीशन पे है तो इसकी वैल्यू डबल होगी टू से भी, तो फोर बन गई। तो अब आप अगर फोर, जीरो और जीरो को ऐड करें तो ये आंसर आ गया फोर। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या होगा, मैं इसको लिख देता हूँ इसी तरह कि डॉलर जितना मूव करेगा लेफ्ट साइड पे, तो क्या होगा, वन लेफ्ट पे आएगा, टू फिर लेफ्ट पे और आएगा, फोर, एट, सिक्सटीन, 32 और 64, इसी तरह चलता जाएगा। अब हम वापस चलते हैं सवाल पे। तो इतना मैं ऊपर वाला अब थोड़ा डिलीट करने लगा हूँ या मूव ऊपर कर देता हूँ ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट एट. अब देखें, एट लिखने के लिए मुझे डॉलर साइन इतना मूव करना है यहाँ पे कि डॉलर साइन आ जाए इस पॉइंट पे, तभी आठ बन पाएगा। तो मैं डॉलर साइन को अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो आठ इसकी वैल्यू है। ठीक है जी, यहाँ पे डॉलर साइन लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू आठ है।
आगे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आगे जीरोस चाहिए, तो मैं ये लगाऊंगा, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो। इन तीनों पे मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, ये जीरो ही चाहिए। तो ये टोटल ऐड होके, क्योंकि इसकी वैल्यू 8 है, वो ऊपर नजर आ रही है, और अगलों की वैल्यू चूंकि 8 लगाया है तो उनकी वैल्यू जीरो रहेगी। ये बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कि उसने हमें कोडिंग करके दी है। कंप्यूटर भी इसी तरह आपका काम करता है। अब ये यहाँ पे सवाल आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे चूंकि वो ऑप्शन में है ही नहीं, जो ये वाली चीज है डॉलर और आगे तीन एट द रेट ऑफ, तो ये आंसर होगा इसका नन ऑफ दीज। अब मैं यहाँ पे मिसाल ले लेता हूँ, इसको इसको डिलीट कर देते हैं। मैं कहता हूँ 35 को कैसे लिखेंगे इसमें। देखें, 35 को लिखने के लिए सबसे करीब कौन सा पड़ रहा है उसके, 32। तो इसका मतलब है 32 वाला ऑन होगा। ऑन का मतलब है वो उसके उस पे डॉलर साइन होगा। तो 32 वाले पे डॉलर साइन होगा। आगे हमें 16 नहीं चाहिए, इस पे हम जीरो वाला साइन जो कि ऐड है। 8 भी नहीं चाहिए, 4 भी नहीं चाहिए, दो चाहिए। दो और एक तीन होंगे ना तो 35 होगा। तो दो चाहिए, दो के लिए हम डॉलर साइन लगा देंगे, और एंड पे फिर दो चाहिए तो इसका भी डॉलर साइन लगा देंगे। तो बेसिकली ये लिखा जाएगा डॉलर और तीन दफा ऐट और उसके बाद दो डॉलर्स। तो 32 जमा दो जमा एक 35 होता है। इसी तरह आपने फर्ज करें लिखना हो 49 लेट से, तो 49 के लिए क्या करेंगे। 49 होता है, आप सोच लें, 32 और 16 फिर ऐड करेंगे। मैक्सिमम ऐड करते जाएं, जहां जहां आप जिधर तक पहुंचना है आपने। 32 के लिए ये भी ऐड करना है, तो इसका मतलब है डॉलर साइन होगा यहाँ पे भी डॉलर साइन होगा, यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे फिर ऐड होगा, क्योंकि आप सिर्फ एक रह गया पीछे। 32 और 16 48 होते हैं, और एक चाहिए, तो 49 हो जाएगा। तो एंड वाला डॉलर साइन होगा, यानी एंड वाला बल्ब एक तरह से ऑन होगा और वो ऐड हो जाएंगे। तो ये इसका साइन बनेगा, डॉलर डॉलर और एट द रेट एट द रेट एट द रेट, एंड पे फिर डॉलर। फॉर एग्जाम्पल वो हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोडेड फॉर्म ऑफ एलसीएम ऑफ, वो यहाँ पे उठा लेता है 10, 12 और 15। अब 10, 12 और 15 का जो एलसीएम होता है वो वैसे 60 होता है, ठीक है जी। लेकिन हमने 60 को लिखना है इन दिस फॉर्म, डॉलर्स और एट द रेट। तो आप देखें 60 से पहले वाला कौन सा नंबर है, 60 से पहले वाला नंबर है 32। तो 32 पे हम लगा देंगे डॉलर साइन। 32 पे डॉलर साइन लगाया, और हमें कितना चाहिए, अभी काफी ज्यादा चाहिए, ठीक है। 32 से आगे 28 और चाहिए, तो 16 वाले को भी डॉलर साइन लगा दें। 32 और 16 48, आगे इस पे भी लगा दें। ये हो गया 48 और 56। 56 के बाद 4 ऐड किया, 60 पूरा हो गया। और अब चूंकि पूरा हो गया, आगे हमें जरूरत नहीं है, तो आगे वाले जो है वो सर्किट क्लोज ही रहने दें, या फिर उन पे जीरो ही रहने दें। तो ये आपका 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 60 आ गया। तो ये लिखा जाएगा 60 इस शेप में। आंसर में आप देख लें, जो भी ये वाली शेप बनी होगी वो आपका आंसर होगा। अच्छा जी, एक और मिसाल ले लेते हैं जिसमें पहले हम देख रहे थे कि नंबर का कैसे आपने लिखना है कोडेड फॉर्म में। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, और कोई कुछ लिखा हो, दो दफा डॉलर का साइन बना हो, और आगे एक दो दफा एट लिखा हो, फिर एक दफा डॉलर हो, फिर एक दफा एट लिखा हो, लेट से यही नंबर हो हमारे पास। अब मैं इसको थोड़ा सा, इस वाले को साइज इसका बढ़ा लेते हैं ताकि जरा क्लियरली नजर आए। आप ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है इसके नीचे यही साइन एक दफा लिखते हैं। अब देखें, एट द रेट से शुरू करें आप, एट द रेट, और यहाँ पे डॉलर है, आप डॉलर लिखते हैं। यहाँ पे एट द रेट है, फिर एट द रेट है, और उसके बाद डॉलर है, और यहाँ पे डॉलर है। तो अब आपने ऐड कर लेना है ये चूंकि जीरो है तो इसका मतलब है ये नहीं काउंट होगा। ये डॉलर साइन इसका मतलब ये काउंट होगा, दो ये काउंट होंगे। आगे ये दोनों जीरो होंगे, 2 प्लस 16 ऐड होगा, और 16 प्लस 32, 2 प्लस 16 18 होता है, और 32 आगे ऐड करें तो 50 हो जाता है। तो यानी कि ये जो सिंबल है इसका मतलब 50 है। इसी तरह मैं मिसाल ले लेता हूँ, लेट से इसको हम डिलीट करके हम $1 पहले वाला रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे डॉलर लगा देते हैं, यहाँ पे, ठीक है। डॉलर एट और एंड पे फिर डॉलर लगा देते हैं। ये लेट से हमारे पास ये है। तो अब भी मैं यही करूंगा कि मैं यहाँ पे ये वाले सिंबल्स लगा दूंगा, डॉलर एट, डॉलर एट, और एंड पे फिर डॉलर आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसको देखें, ये 16 प्लस 4 20 और एक 21। तो इस वाले कोड का मतलब है कि ये 21 है, क्योंकि दरमियान में 8 वाला बल्ब बंद है, या 8 वाली जो है वो काउंटिंग चूंकि जीरो है तो वो काउंट ही नहीं होना।
लेकिन यहाँ पे ये 1 लगा हुआ है, लेकिन ये डबल होता गया, जितना ये लेफ्ट आता गया, ये एक दफा लेफ्ट आया, फिर ये 4 बन गया। जब इसने 2 वाला पॉइंट क्रॉस कर लिया, फिर ये 8 वाला पॉइंट क्रॉस कर लिया, और इसके बाद जब ये दोबारा लिखा गया तो ये 16 तक पहुंच गया इसकी वैल्यू। तो दिस इज हाउ यू विल टैकल दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ना समझ आया हो तो कमेंट में लिखते हैं, मैं दोबारा वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर या फिर आप मुझे ईमेल या अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दें, एंड आई विल कॉन्टेक्ट यू बैक। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अ, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।